किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डो एग्रो साइंस कंपनी के मिराकुलन पीजीआर के बारे में। तो देखिए, जो मिराकुलन नाम से जो पीजीआर आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, ये एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। बहुत सारे फार्मर्स इसका बहुत लंबे अरसे से यूज करते आ रहे हैं अपनी फसलों पर। तो आज की इस वीडियो में हम मिराकुलन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसके अंदर टेक्निकल क्या होता है, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, क्या डोज रखनी है, क्या इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि एक फसल पर हम इसके कितने स्प्रे ले सकते हैं और इसकी डोज क्या है, इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, यानी कि इसका जो असर है हमारी फसलों पर कितने लंबे समय तक रहता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मिराकुलन के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर हमें ट्राइकोंटानॉल 0.05% देखने को मिलता है, जो ईसी फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि इमल्सिव कंसनट्रेट के फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। देखिए, पीजीआर का मतलब आप जानते होंगे कि ये जो हमारे प्लांट है उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो जैसे कि आप पंखे में देखते होंगे कि पंखे में एक रेगुलेटर लगा होता है, तो हम उससे पंखे को बढ़ा भी कर सकते हैं रेगुलेटर से, यानी कि पंखे को तेज भी कर सकते हैं और पंखे को धीमा भी कर सकते हैं। उसी तरीके से जो ये पीजीआर आते हैं, तो ये यदि हमारी फसलों के अंदर ग्रोथ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि उस ग्रोथ को रोकने का काम करता है। और ज़रूरत से कम फसलों की जो हाइट है या ग्रोथ है वो बढ़ रही है तो उसे बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जो हमारी फसलों की हाइट है या ग्रोथ है उसको नॉर्मल तरीके से बढ़ाता है, जिससे जो हमें प्रोडक्शन है वो अच्छा मिलता है। आप जानते होंगे किसी भी फसल की यदि हाइट ही बढ़ती चली जाए तो फिर उस पर फूल और फल कम आते हैं। तो यदि ज़्यादा हाइट बढ़ रही है तो उसको ये रोकने का काम करता है। यदि आपकी फसलों में इस तरीके की समस्या है, उनकी जो हाइट है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फूल फल कम आ रहे हैं, तो आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो ये उसकी जो हाइट है उसको रोक देगा और उसमें जो उसकी जो एनर्जी है वो उसकी रिप्रोडक्टिविटी की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा, जिससे हमारी फसलों के अंदर फल और फूल हमें अधिक देखने को मिलेंगे। और ज़रूरत से कम आपकी फसलों की हाइट बढ़ रही है तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो ये हाइट बढ़ाने का भी काम करता है। देखिए, हमारी फसलों पर यदि फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है तो फूल झड़ने से रोकता है। फूलों से जो फल हैं वो भी अधिक संख्या में बनते हैं, फलों की क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करने का काम करता है। ये हमारी फसलों की जो जड़ें हैं, जड़ों के विकास को भी बढ़ाता है, यानी कि जो रूट हैं वो भी अच्छे से डेवलप करती हैं इसके स्प्रे के बाद में। देखिए, ये हमारे पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है उसको तेज करता है, उसको बढ़ा देता है, जिससे हमारे पौधे अधिक भोजन बना पाते हैं और हमें जो पौधों पर जो अपनी फसलों पर जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, यदि हम फसलों की बात करें तो आप किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। जैसे कि हम कपास पे, सोयाबीन की फसल पे, मूंगफली की फसल पे आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। मिर्च पे, टमाटर पे, बैंगन पे या अन्य सब्जी वर्गीय फसलों पर भी आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है, हमें 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करना होता है। यदि हमारे पास 15 लीटर का टैंक है तो उसमें 30 ml ये दवा डाल करके हमें अपनी फसलों पर स्प्रे करना होता है। देखिए, स्प्रे के बाद इसका असर हमारी फसलों पर लगभग 25 से लेकर 30 दिनों तक देखने को मिलता है। तो आप यदि चाहते हैं तो इसका जो स्प्रे है वो 25 से 30 दिनों बाद रिपीट कर सकते हैं। और हमें इसके एक फसल पर 2 ही स्प्रे लेने हैं मैक्सिमम, या तो आप 1 लें या ज़्यादा से ज़्यादा आप लेना चाहते हैं तो 2 स्प्रे ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा इसके स्प्रे आपको अपनी फसलों पर नहीं लेने हैं। देखिए, यदि हम स्प्रे की टाइमिंग की बात करें कि हमें इसका स्प्रे कब लेना चाहिए, तो देखिए, यदि आपकी फसलों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो आप उसको रोकने के लिए स्प्रे कर सकते हैं। जो फसलों की जो हाइट है, ग्रोथ है, वो ज़रूरत से कम बढ़ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए आप स्प्रे, जब भी आप लगता है कि उसकी ग्रोथ कम हो रही है तभी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। या आप इसका स्प्रे नॉर्मली करना चाहते हैं फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकने के लिए या फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, फलों का साइज बढ़ाने के लिए, तो आप जस्ट फ्लावरिंग से पहले एक स्प्रे ले सकते हैं और उससे 20 से 25 दिन बाद इसका जो स्प्रे है वो आप अपनी फसलों पर रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 स्प्रे ले सकते हैं यदि लेना चाहते हैं तो, वरना एक स्प्रे भी पर्याप्त रहता है। देखिए, ये जो पीजीआर है ग्रैनुअल फॉर्म में भी आता है, यानी कि दानेदार फॉर्म में भी हमें मिलता है, जिसका उपयोग हमें सॉइल में करना होता है। लेकिन ये जो लिक्विड फॉर्म में आता है इसके ही हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, यानी कि स्प्रे में ही इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं।
यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो देखिए इसकी 500 ml की जो पैकिंग की कीमत है, यानी कि आधा लीटर की जो बोतल है इसकी, वो हमें लगभग 250 से लेके 300 रुपये की मिल जाती है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, यानी कि सस्ते में ही हमें मिल जाता है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी इसके बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।